दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है प्लांट फर्टिलाइज़र के बारे में, उसका ये तीसरा वीडियो है। ऐसे देखा जाए तो प्लांट फर्टिलाइज़र के बारे में हमने ये चौथा वीडियो है, जिसमें पहला अगर हम बात किए तो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में देखा था। उसके बाद जैसे टाइप्स होता है फर्टिलाइज़र 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र और उसके बाद पोटेशिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उसके बाद पोटेशिक फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजिनस जिसमें नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड होता है तो वो देख लिया। उसके बाद हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र देखा था थर्ड वाले वीडियो में, और ये फोर्थ वीडियो है। लेकिन अगर टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप है, इसलिए हम इसे थर्ड पार्ट मानते हैं। तो इसमें हम किस किस पॉइंट पे मतलब किस किस टॉपिक पे ध्यान देंगे इसको हम देखते हैं। देखिए इस वीडियो के दौरान में हम बात करेंगे सबसे पहले कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, यानी कि जो फर्टिलाइज़र हम प्लांट को दे रहे हैं या फील्ड को दे रहे हैं वो प्लांट किस फॉर्म में पोटेशिक फर्टिलाइज़र को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइज़र कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्या है, प्लांट के लिए कितना इसेंशियल है, कितना नॉन इसेंशियल है। उसके साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइज़र, कितने प्रकार के पोटेशिक फर्टिलाइज़र होते हैं। और लास्ट में हम देख लेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या स्टेटस है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ये मतलब है कि हमारे इंडिया में या मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है या आउट ऑफ कंट्री होता है, और आउट ऑफ कंट्री भी होता है तो कितना हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट कितना करते हैं। इंपोर्ट डैट मीन्स कि अपने देश में लाना दूसरे देश से, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट मतलब लाना होता है, इम मतलब अंदर ही, और एक्स मतलब बाहर, यानी कि जो बाहर हम भेजते हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री बोलते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब आउट ऑफ कंट्री से हमारे अपने कंट्री में लाते हैं तो उसे इंपोर्ट करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र होता क्या है। देखिए फर्टिलाइज़र के बारे में हमने लगातार चौथे वीडियो से ही बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसमें फर्टिलाइज़र जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। तो ये किस फॉर्म में, K2O के फॉर्म में, यानी कि K+ के फॉर्म में प्लांट को ऑब्जॉर्व, मतलब प्लांट इसको ऑब्जर्व करता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो पोटेशिक फर्टिलाइज़र होता है मतलब पोटेशिक फर्टिलाइज़र आर नो प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब जो पोटेशिक फर्टिलाइज़र है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र थोड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया नहीं होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला अगर फर्टिलाइज़र की कोई मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है, जो पहला ऐसा फर्टिलाइज़र है जो अपने इंडिया में मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। और कितने इसमें कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। लेकिन जो पोटेशिक फर्टिलाइज़र है ये यहाँ पे प्रोड्यूस इंडिया में नहीं होता है, तो ये कहाँ होता है। और देखिए सबसे पहले बात करते कि क्यों नहीं होता है, क्या कारण है इसके। तो बिकॉज डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ द पोटास इन इंडिया। अगर देखिए किसी भी फर्टिलाइज़र को जब आप प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए। जैसे फॉस्फोरस को आप जब प्रोड्यूस किए तो उसके लिए रॉक्स फॉस्फेट आपके पास था मेजर सोर्स के रूप में, तो उससे आप फॉस्फोरस बना लिए। लेकिन पोटेशिक जैसे आप फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब मतलब बनाएंगे तो उसके लिए मेजर सोर्स होना चाहिए। तो हमारे इंडिया कोई प्रोड्यूस नहीं करता पोटेशिक फर्टिलाइज़र, चूँकि इनके पास मतलब इंडिया के पास, हमारे कंट्री के पास कोई सोर्स नहीं है पोटेशिक फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब बात आ जाता है कि हम क्या करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइज़र। तो जितने भी पोटेशिक फर्टिलाइज़र हमारे इंडिया में है वो सारे हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ये अब हम अपने ही कंट्री में नहीं बन रहा है तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटायरली इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जितने भी पोटेशिक फर्टिलाइज़र मिलते हैं या जितने भी आप पोटेशिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फार्मर यूज़ करता है, वो सारे हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देश से हम खरीदते हैं। तो ये पोटेशिक फर्टिलाइज़र के बारे में बेसिक नॉलेज था। अब देखिए अब कहाँ से हम लेते हैं, तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेशिक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि अगर बात की जाए तो 85% मोर देन टोटल फर्टिलाइज़र कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो कनाडा में होता है। तो कनाडा से हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि इंडिया में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस कंट्री से करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइज़र। देखिए ऑल फर्टिलाइज़र का बात नहीं हो रहा है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र में पोटेशिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो कनाडा से हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हमने बताया कि कनाडा वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेशिक फर्टिलाइज़र, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है सबसे, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो कनाडा है। तो इसलिए हम पोटेशिक फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस नहीं करके हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कनाडा से करते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइज़र, जैसे आप पोटेशिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो किस किस फॉर्म में, यानी कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो वहाँ से पोटेशियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए मेरा जैसे ही आप पोटेशिक फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, उसके साथ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी फर्टिलाइज़र आप जब दे रहे हैं तो उसमें
स्पेसिफिक जो फर्टिलाइज़र आप पढ़ रहे हैं या स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र उसमें फाउंड है जो प्लांट को न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे आप KCl देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इसमें प्लांट को क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है, यानी कि K2O5 मिलता है, यहाँ से पोटेशियम मिल जाता है। अब पोटेशियम क्यों मिलता है, क्या रोल होता है, ये प्लांट न्यूट्रिएंट में देखेंगे। हालांकि जैसे पोटेशियम के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या करता है, प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है, उसके साथ साथ शुगर ट्रांसलोकेटर का काम करता है। तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट का जब पार्ट आएगा तो एक एक करके पढ़ेंगे कि पोटेशियम का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या रोल है। ये हम फर्टिलाइज़र के बारे में देख रहे हैं। देखिए, तो पहला जो फर्टिलाइज़र होता है पोटेशिक फर्टिलाइज़र का, वो होता है KCl, जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम म्यूटेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं। म्यूटेट ऑफ पोटास भी बोल सकते हैं आप, इसे पोटेशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम सल्फेट, जिसमें सल्फर भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। ये टाइप है, आप लोग ये टाइप में कंसीडर करेंगे कि इतने टाइप में फर्टिलाइज़र जो मिलता है, जो प्लांट को क्या कर रहा है, पोटेशियम प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो ये टाइप्स है। अब टाइप्स में देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट किस में पाया जा रहा है, मतलब कितने परसेंट में। जैसे आपने KCl देखा, पोटेशियम क्लोराइड देखा, या म्यूटेट ऑफ पोटास देखा, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ कितने मात्रा में पाया जाता है। चूँकि क्या होता है, डाटा से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिससे आपसे पूछ दिया जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड का मात्रा कितना होता है, या पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का मात्रा कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपके लिए ज़रूरी होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं कि KCl क्या होता है। देखिए, KCl के बारे में, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड या म्यूटेट ऑफ पोटास के जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए, 90% ऑफ द कंजप्शन एमंग द पोटेशियम फर्टिलाइज़र, जितने भी पोटेशिक फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें मोर देन 19% कंजप्शन जो होता है वो KCl ही दिया जाता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है, या जिसे हम म्यूटेट ऑफ पोटास कहते हैं। अब देखिए, मतलब ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, लाइन यही कहना चाह रहा है कि आप टोटल जितने भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं पोटास, मतलब प्लांट को मतलब जो पोटास प्रोवाइड कराने के लिए, उसमें से 90% मोर देन KCl फर्टिलाइज़र आप देते हैं, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, जिससे आपको क्लोराइड भी, यानी कि क्लोरीन का मात्रा भी देखने को मिलता है, पोटेशियम का मात्रा भी देखने को मिलता है। अब देखिए, इसको क्यों ज़्यादा देते हैं, मतलब 90% क्यों यूज़ करते हैं, कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि 90% से ज़्यादा इसका कंजप्शन है। तो ये चीपेस्ट होता है, यानी कि सस्ता होता है, और मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ज़्यादातर इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है। उसके बाद सूटेबल फॉर द एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल किसे कहते हैं, जिसका pH 5 से कम होता है, उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। जैसे रॉक फॉस्फेट वगैरह हो गया, जो प्लांटेशन क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। ऐसे आप देखेंगे तो राइस के लिए भी एसिडिक सॉइल सूटेबल होता है। तो ये मतलब सूटेबल हुआ एसिडिक सॉइल के लिए। नॉट सूटेबल एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल क्या होता है, जिसका pH 8.5 से अधिक होता है। तो ये सूटेबल एसिड सॉइल के लिए, एसिड सॉइल के लिए, और एल्कलाइन सॉइल के लिए नॉट सूटेबल है। अब क्यों नहीं सूटेबल है वो देखिए, पोटेशियम क्लोराइड इसलिए नहीं सूटेबल होता है क्योंकि देखिए, नॉट सूटेबल फॉर शुगर केन में सूटेबल नहीं होता है, शुगर बीट में नहीं होता है, उसके साथ साथ टोबैको में नहीं होता है, और पोटैटो में नहीं होता है। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड पाया जा रहा है। आपको पता है कि जो पोटैटो होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है, उसमें क्लोराइड पाया जाता है, और क्लोराइड पाने की वजह से इसका स्टार्च जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्टार्च का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ये लॉस हो जाता है। इसलिए हम शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको और पोटैटो में हम क्या करते हैं, म्यूटेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड नहीं देते हैं। अब इसमें क्या देते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट देते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड आयन पाया जाता है, जिसमें जैसे पोटैटो के स्पेसिफिक बात करें तो इसमें जो स्टार्च पाया जा रहा है उस स्टार्च को कम कर देता है, यानी कि लॉस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए पोटेशियम क्लोराइड यूज़ नहीं करते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड की जगह पे हम पोटेशियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक जो क्रॉप आपको बताया गया है, जैसे शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको, पोटेशियम, इसको हम आगे देखेंगे भी उसके एग्जाम्पल में। अब देखिए, यहाँ परसेंटेज से कुछ ना पूछा जाएगा कि कितना नाइट्रोजन परसेंटेज किस में पाया जाता है, पोटेशियम फर्टिलाइजर कितना पाया जाता है, यानी कि परसेंटेज वाइज में देखेंगे। तो देखिए, K2O जो पाया जाता है म्यूटेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड में, वो 60% पाया जाता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 47% पाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि म्यूटेट ऑफ पोटास में कौन कौन से फर्टिलाइजर पाया जाएगा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो पहला जो मेजर न्यूट्रिएंट और प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है पोटेशियम होता है, जो 60% पाया जाता है। दूसरा क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन क्या होता है, तो ये माइनर न्यूट्रिएंट होता है, मतलब माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, और कितने परसेंट पाया जाता है, 47% पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, चूँकि पोटेशियम क्लोराइड, म्यूटेट ऑफ जो पोटेशियम है वो 90% ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना हो जाएगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन आज
आजकल के एग्जाम में घुमा के पूछा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज अगर नहीं पूछता है तो ये पूछ सकता है कि म्यूटेट ऑफ पोटास आर नॉट सुटेबल फॉर विच क्रॉप। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि शुगर केन, टोबैको, राइस। तो आप इस जो भी परिभाषा है इसका हमने बताया बेसिक, उसके आधार पे आप बताएंगे कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको और पोटैटो के लिए नहीं दिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इसमें क्लोरीन का मात्रा पाया जाता है, और क्लोरीन की मात्रा जैसे ही इन क्रॉप पे पड़ेगा तो उसमें स्टार्च का मात्रा लॉस कर दिया जाएगा, स्पेशली जैसे पोटैटो में बात करें। अब दूसरा देख लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड के बारे, पोटेशियम सल्फेट के बारे में। देखिए, इट इज़ सोलूबल इन द वाटर एंड देयर फॉर रेडली अवेलेबल टू क्रॉप, यानी कि वाटर में सोलूबल जल्दी हो जाते हैं और मतलब इसलिए ये जल्दी अवेलेबल होते हैं क्रॉप के लिए। उसके साथ साथ सूटेबल फॉर शुगर बीट, शुगर केन, टोबैको और पोटैटो। अब देखिए, हमने आपको पीछे बताया कि पोटेशियम क्लोराइड शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको और पोटैटो में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरीन का मात्रा पाया जाता है। लेकिन पोटेशियम सल्फेट में, अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसमें तो क्लोरीन पाया जा रहा है, लेकिन पोटेशियम सल्फेट में सल्फर पाया जाता है, क्लोरीन नहीं पाया जाता है। तो सल्फर उतना हार्मफुल नहीं करता है जितना क्लोरीन हार्मफुल कर रहा था। इसलिए हम इन क्रॉप में क्या देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर पोटेशियम सल्फेट देते हैं। अब देख लेते हैं कि पोटेशियम सल्फेट में फास्फोरस पोटेशियम कितना परसेंट पाया जाता है और सल्फर कितना परसेंट पाया जाता है। सॉरी, यहाँ क्लोरीन लिखा है, इसको आप काट देंगे, यहाँ सल्फर लिख लेंगे चूँकि पोटेशियम सल्फेट है। अब देखिए, क्लोरीन का अगर हम बात करें, अगर हम पोटेशियम का बात करें तो इसमें 48% पाया जाता है, यानी कि 48% पोटेशियम पाया जाता है। सल्फर का अगर हम बात करें, चूँकि पोटेशियम सल्फर है तो सल्फर और पोटेशियम दोनों पाया जाएगा, तो इस 17.5% यानी कि 17.5% क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अब तीसरा देख लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होगा, पोटेशियम पाया जाता है, नाइट्रेट दोनों फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्लांट को जब मिलता है, प्रोवाइड कराता है, उसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। इसे साल्ट पेटर भी बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ ये सूटेबल होता है ट्री, वेजिटेबल और टोबैको के लिए। तो टोबैको में जैसे हमने बताया कि पोटेशियम क्लोराइड यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें पोटेशियम सल्फर यूज़ कीजिए या पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ कीजिए। अब देखिए, इसमें पोटेशियम और पोटेशियम पाया जा रहा है, और नाइट्रेट पाया जाता है। तो और नाइट्रेट से याद रखेंगे कि जितने भी प्लांट है वो सारे जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो नाइट्रेट फॉर्म में करता है। तो ये हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में देख भी लिया है, और यहाँ भी आप एक बार देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे इसी पर्सपेक्टिव से। अब इसमें परसेंटेज देख लेते हैं कि क्या क्या कितने परसेंट पाया जाता है। तो देखिए, जो पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट कितना परसेंट पोटेशियम पाया जाता है, 44%। सॉरी, यहाँ एडिट गलत हो गया है, यहाँ नाइट्रेट आप कर लेंगे, यानी कि नाइट्रोजन कर लेंगे। नाइट्रेट से क्या मिल रहा है, तो नाइट्रोजन मिल रहा है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, 13% पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसमें पोटेशियम 44% और नाइट्रोजन 13% पाया जाता है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करती है। उसके साथ साथ किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, तो ट्री, वेजिटेबल्स और जितने भी टोबैको और जितने भी ट्री होते हैं उसके लिए सूटेबल होता है पोटेशियम। तो ये रहा हमारा पोटेशियम फर्टिलाइज़र के बारे में, और ये हमारा फर्टिलाइज़र का लास्ट वीडियो था। कल से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वो प्लांट न्यूट्रिएंट पे आएगा। चूँकि न्यूट्रिएंट हम देख लेंगे कि कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बेनिफिशियल जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सारे न्यूट्रिएंट एक एक करके जितने भी वीडियो होगा वो देख लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, आप वहाँ पे जुड़कर एग्रो पाठशाला में एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम लोग 550 मेंबर हैं, और वहाँ पे आप जुड़कर अपने जो भी एग्ज़ाम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हुआ या AFO का एग्ज़ाम हुआ या एनी एग्ज़ाम एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आता है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कराया जाता है। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर में किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि उस डाउट को सोल्यूशन पा जाए या आपको वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 8076921823। आप इस पे बेहिचक कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कैरियर से प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो इन एग्रीकल्चर फील्ड में, सिर्फ आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पूछ सकते हैं हमसे प्रॉब्लम, तो हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ नए नए दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पड़े तो आप ज़रूर बताइएगा, इसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा आपके लिए। और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो हम सीरीज वाइज तो चल ही रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।